पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की बैठक बेनतीजा रही। करीब 2 घंटे तक चली दोनों की बैठक। कांग्रेस आलाकमान का हरीश रावत को दोनों नेताओं के बीच हस्तक्षेप करने का निर्देश। सिद्धू और चन्नी की मुलाकात में कई मुद्दों पर नहीं बनी सहमति। एडवोकेट जनरल डीजीपी को हटाने पर अड़े सिद्धू। असहमति वाले बिंदुओं पर अब आलाकमान करेगा फैसला। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आर पार की जंग है। अफसरों को बदलने से चन्नी का इनकार तो दो टूक कहा, डीजीपी एडवोकेट जनरल नहीं बदले जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ेंगे कांग्रेस का हाथ, जल्द कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे इस्तीफा। कहा कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होगा। कैप्टन अमरिंदर बना सकते हैं नई पार्टी, समान विचारधारा वाले नेताओं को ला सकते हैं साथ। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, कांग्रेस छोड़ने का भी कर चुके हैं कैप्टन ऐलान। 2 दिनों के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा अब कांग्रेस में नहीं रह सकता, बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया। Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for my. नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन के ताबड़तोड़ हमले जारी। कहा पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है सिद्धू, कहीं से चुनाव लड़े उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं तो लोग पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया। पंजाब का पूर्व सीएम लिखा, कहा पंजाब की सेवा करता रहूंगा। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई। कहा पाकिस्तान से आ रहे हैं ड्रोन बड़ा खतरा। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सांसद परनीत कौर से मुलाकात की। पंजाब के सियासी हालात पर मंथन हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। कहा डीजीपी सहोता ने 2 सिख युवकों को बेअदबी के लिए गलत तरीके से आरोपित किया। बादल को भी सहोता ने क्लीन चिट दी थी। पंजाब कांग्रेस में जाखड़ को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। आलाकमान के संपर्क में सुनील जाखड़। आलाकमान को हर अपडेट दे रहे हैं जाखड़, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में सियासी घमासान पर कांग्रेस में मंथन। सोनिया गांधी के घर पहुंचे राहुल गांधी। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। नवजोत सिंह सिद्धू पर आलाकमान सख्त, सिद्धू को और मनाने की नहीं होगी कोशिश। पंजाब कैबिनेट में नहीं होगा फेरबदल, दिल्ली की बैठक में हुआ फैसला। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पहुंचे विधायक सुरजीत सिंह धीमान। कई घंटों तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की सियासी कला पर केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा सत्ता की लड़ाई के चलते तमाशा बनकर रह गई है पंजाब सरकार। कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के रबर स्टैंप पे चन्नी। पंजाब में दागी है पूरी कैबिनेट। ये सारी कैबिनेट ही दागी है, किसको निकालोगे? सारी कांग्रेस ही दागी है। कांग्रेस नेता नटवर सिंह का कांग्रेस आलाकमान पर निशाना। कहा कांग्रेस हाईकमान अब लो कमान। सिद्धू पर साधा निशाना। कहा जहां जाते हैं वहां लड़ते हैं सिद्धू। अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मिनिस्टर थे, 7 महीने के लिए कुछ काम वाम नहीं किया। अब ये क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं पर वहाँ अजहरुद्दीन से लड़के आ गए, वे हिंदुस्तान वापस आ गए। तो अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये स्टेबल नहीं है। राहुल गांधी पर बरसे नटवर सिंह। कहा राहुल गांधी के पास पार्टी में नहीं कोई भी पद, फिर भी फैसले लेते राहुल। परिवारवाद कलह की वजह। पंजाब संकट पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा कांग्रेस का विघटन चिंता का विषय है, कई लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर से की कांग्रेस ना छोड़ने की अपील। कहा कुछ गलतियां हो जाती हैं, कैप्टन कांग्रेस ना छोड़े। सिद्धू के तेवरों पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका का बयान। सिद्धू से मेरी बात हुई, सिद्धू को संयम के साथ फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, बात बिगड़ेगी नहीं। मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने कुछ जल्दबाजी में फैसले लिए हैं
और उन्हें अपनी फैसलों को रीथिंकिंग करना चाहिए, मुड़ विचार करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा ने पंजाब कांग्रेस कलह को बताया पार्टी का आंतरिक मामला। कहा पंजाब कांग्रेस के सिद्धू अध्यक्ष थे और रहेंगे। सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा का आरोप, एंटी कांग्रेस गैंग मामले को दे रहे हैं तूल। सिद्धू को मना लिया जाएगा, लड़ाई जल्द खत्म होगी। पंजाब कांग्रेस के सियासी संकट पर मंत्री परगट सिंह ने कहा 1-2 दिन में विवाद को सुलझा लिया जाएगा, पंजाब के हित में काम हो रहा है। हम सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी पंजाब के लिए बेस्ट होगा वही होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इश्यूज़ की है। इश्यूज़ के ऊपर ही हम खड़े हैं, हम किसी पार्टिकुलर पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं खड़े। इश्यूज़ सॉल्व होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने साधा निशाना। कहा सीएम के पद की गरिमा न गिराए सिद्धू, एजी डीजीपी नियुक्ति पर सवाल उठाना गलत है। कांग्रेस की G23 में भी दरार। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान, शालीनता से होना चाहिए प्रदर्शन, सोनिया जी पर पूरा भरोसा। बीजेपी नेता आरपी सिंह का पंजाब कांग्रेस पर हमला। कहा पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं है तालमेल, जबकि सिद्धू चाहते थे कि पार्टी रिमोट से चले। पंजाब घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, चालबाजी के चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद की मांग पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की आवाज उठने लगी है, सबसे पुरानी पार्टी में पूर्णकालीन अध्यक्ष का अभाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कपिल सिब्बल गुमराह कर रहे हैं, सोनिया गांधी ही पार्टी में ले रही हैं फैसले। दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर के बाहर हंगामा करने वालों पर आनंद शर्मा ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। सिब्बल के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। कहा कांग्रेस के सलाहकार फूट डालो और राज करो के लिए काम करते हैं, गलत दिशा में जा रही है कांग्रेस। उन लोगों को अंदर लाया जा रहा है, ऐसे ऐसे एडवाइजर जो भारत को बांटने की बात करते हैं, वो पनप रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में और किस गर्त में जा रही। चंडीगढ़ में पंजाब भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, होमगार्ड और नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं की 6 गारंटीज का किया ऐलान। मुफ्त और अच्छे इलाज के साथ दवाइयां, इंजेक्शन और टेस्ट भी होंगे फ्री। मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी जल्द करेगी सीएम के चेहरे का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप पार्टी ही आशा की किरण है। सीएम केजरीवाल के फ्री पॉलिटिक्स पर सुखबीर बादल ने साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल को बताया नकलची, कहा दूसरों के आइडिया चुराते हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता तरुण चुग ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा ऑक्सीजन पर केजरीवाल सरकार ने जो किया देश भूल नहीं सकता। केजरीवाल का झूठ का सहारा लेकर पंजाब को बेवकूफ बना रहे हैं। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार से मिले सीएम योगी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। सीएम के आश्वासन के बाद माना पीड़ित परिवार। मनीष गुप्ता हत्याकांड पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। कहा दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। की पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बातचीत। मुख्यमंत्री योगी की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आया परिवार। मीनाक्षी गुप्ता ने बताया सीएम योगी ने सीबीआई जांच की बात भी मानी है। मैं सीएम जी की बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। साथ ही में उन्होंने हमारी सीबीआई जांच के लिए भी बोल दिया है कि आप हमें पत्र दीजिए, हम आगे उस पर कार्रवाई करते हैं। कानपुर में मनीष गुप्ता के परिवार से मिले पूर्व सीएम अखिलेश यादव। मनीष के परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान, न्यायिक जांच की मांग की गई।
अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा योगी सरकार लोगों की रक्षा करने में विफल है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मृतक परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा मिले। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सिर, चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान मिले। गोरखपुर में कारोबारी की मौत मामले में योगी सरकार का एक्शन, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पत्नी की शिकायत पर पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। कारोबारी के परिवार को प्रशासन ने 10 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी देने का ऐलान किया है। सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। कानपुर के कारोबारी की सोमवार देर रात पुलिस के रेड के दौरान हुई थी मौत। पुलिस वालों पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा था। अपने 2 साथियों के साथ गोरखपुर के होटल में रुके थे कारोबारी मनीष गुप्ता। पुलिस वालों के कमरे में आकर आई कार्ड मांगने पर विवाद हुआ था। गोरखपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी पुलिस अपराधियों पर नर्म है, आम लोगों से बर्बर व्यवहार करती है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत पर सियासत फुल हो रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। कानपुर में मनीष गुप्ता के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मनीष के परिवार को सीएम योगी से मिलने से रोका। पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की झड़प। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने सपा कार्यकर्ताओं से रास्ते से हटने की अपील की। कहा पति की मौत पर किसी तरह की राजनीति न करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मनीष गुप्ता मर्डर केस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। व्यापारी मौत मामले के खिलाफ मुरादाबाद में भी दिखा आक्रोश। स्थानीय लोगों ने जमकर की नारेबाजी। मुरादाबाद एडीएम को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उम्मीदवारों की किस्मत, मतदान पेटी में लॉक। 55% से ज्यादा वोट पड़े हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल में सीधी टक्कर। भवानीपुर विधानसभा सीट पर सीएम ममता ने वोट डाला। सीएम ममता ने जीत का दावा किया। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से सीधी टक्कर। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वोट डाला। अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में टीएमसी की जीत का दावा ठोका। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर पोलिंग बूथ पर वोटर्स की दिखी लंबी लाइनें। 2,06,000 मतदाताओं ने बीजेपी और टीएमसी के भाग्य का फैसला किया। भवानीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। पोलिंग बूथ पर पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की टीम रही तैनात। मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लागू। भवानीपुर के अलावा जहांगीरपुर और शमशेरगंज सीट पर डाले गए वोट। 3 अक्टूबर को तीनों सीटों पर आएंगे नतीजे। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने मतदान केंद्र का दौरा किया। वोटिंग केंद्र पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। कहा टीएमसी के लोगों को 500 रुपए देकर वोट देने के लिए भेजती है। भवानीपुर उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सोमनदेव चैटर्जी। नंदन स्कूल पोलिंग बूथ में डाला वोट। ममता की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज में बम फेंके जाने के मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार। नकली ईवीएम वोटर को प्रभावित करने का आरोप। भवानीपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी पर किया हमला। बीजेपी ने चुनाव आयोग में टीएमसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव के बीच हंगामा। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। ओडिशा की पिपली सीट पर उपचुनाव पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार। 3 अक्टूबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। यूपी के कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात। कानपुर में 556 करोड़ की 45 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यूपी में कांग्रेस के 50 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लग सकती है मुहर। लखनऊ में प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति की बैठक। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान ने मचाई सनसनी। समाजवादी पार्टी की तारीफ की और बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती। ये कहा जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर नहीं। यूपी के बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। बहराइच में ओवैसी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। यूपी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा। बहराइच दौरे के वक्त ओवैसी ने फिर सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा हर मोर्चे पर नाकाम हुई योगी सरकार, चाहे कोरोना काल हो या रोजगार की बात हो। आज उत्तर प्रदेश में
लाखों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हो चुका। बताओ आपने कितने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया, और आज आप बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं विकास के। ये कौन सा विकास है आपका, बताइए आप। लखनऊ में यूपी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्यभार संभाला। कहा, यूपी के हर वर्ग का विकास सरकार की प्राथमिकता है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हमला। कहा, यूपी के स्कूल खंडहर बन चुके हैं, वर्तमान सरकार मूलभूत शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह है। 15 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब बात खुल गई है, छिपाने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बवाल। विधायकों के दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोई व्यक्ति अगर चला गया तो उसकी राजनीतिक चश्मे से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब एक चीज होता है, विधायक को कहीं आना जाना नहीं चाहिए, वो जा नहीं सकते, तो उसमें हर कदम पे राजनीति देखना नहीं चाहिए। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा बयान। 2.5 साल के सीएम जैसी कोई बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने के लिए बीजेपी की चाल। एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने कार्यकाल के आखिरी दिन युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी को सौंपा कार्यभार। 13 सितंबर को वायुसेना प्रमुख के रूप में आरकेएस भदौरिया ने लड़ाकू विमान में अपनी अंतिम उड़ान भरी। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। पद संभालने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में पीएचडी सीसीआई के वार्षिक सत्र में आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि सीमा विवाद सुलझाने तक भारत और चीन के बीच होती रहेगी घटनाएं। बॉर्डर समझौते को जरूरी बताया। काठमांडू में भारत नेपाल के बीच सचिव स्तर की तीसरी बैठक। संयुक्त सचिव के अध्यक्ष की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 दिवसीय जम्मू दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे भागवत। हरियाणा के सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। स्थानीय लोगों से की बातचीत। सभी लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। वहीं मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी युवा मोर्चे ने कन्हैया कुमार के लगाए पोस्टर पर लिखा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब हो गया कांग्रेस का नारा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी जनता की समस्याएं। सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग। राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जोधपुर के गौशाला मैदान बैडमिंटन कोर्ट में वेंकैया नायडू ने खिलाड़ियों के साथ खेला बैडमिंटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकारी छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। छात्रावास में सभी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को दी मेडिकल कॉलेज की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेडिकल क्षेत्र में बदलाव बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर। देश ने आपदा में आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को जाएंगे लखनऊ। अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में नर्मदा यात्रा पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह हुए शामिल। दिग्विजय ने की आरएसएस और अमित शाह की तारीफ। पाकिस्तान में सिख समुदाय को फिर से बनाया गया निशाना। पेशावर में सिख डॉक्टर रतनाम सिंह की गोली मारकर की हत्या। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के विदेश भागने की खबरें हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी जानकारी। कहा कि बहुत गंभीर मामला है, हमारी पुलिस ढूंढ रही है। नरेंद्र गिरी मौत मामले में आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर पहुंची सीबीआई की जांच टीम। संदीप तिवारी और आदित्य तिवारी से सीबीआई की एक टीम कर रही है पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई की टीम पहुंची हरिद्वार। आश्रम में 7 घंटे तक जांच पड़ताल। लैपटॉप समेत कई दस्तावेजों में तलाशे गए सुराग। दिल्ली में पटाखा जलाने पर पाबंदी की वजह से पटाखा कारोबारियों को भारी नुकसान। दुकानों में ग्राहक नहीं आने से कारोबारी परेशान। ग्रीन पटाखों पर भी बैन से नाराज पटाखा कारोबारी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सेक्रेटरी कैलाश गायकवाड़ प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किए गए थे।
दिल्ली में बॉर्डर बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हाईवे को इतने समय तक कैसे बंद रखा जा सकता है। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई, किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बॉर्डर बंद। कोयला तस्करी केस में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा बैनर्जी को कोर्ट का आदेश। 12 अक्टूबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में रुजिरा बैनर्जी को पेश होना होगा। पिछली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग के बाद दिल्ली हाईकोर्ट हुआ सख्त, अदालतों की सुरक्षा पर लिया गया संज्ञान। 5 दिन के अंदर पुलिस को दिए रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के नए ऐड कन्यामान पर विवाद हो रहा है। आलिया भट्ट के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज हो गई है। ऐड को हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ बताया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदू सेना के 2 सदस्यों को जमानत दी। असदुद्दीन ओवैसी के आवास में तोड़फोड़ के मामले में मिली जमानत। पिंकी चौधरी की कोर्ट से मिली राहत। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर और पिंकी चौधरी को कोर्ट ने जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में जमानत दी। टीवी इंडस्ट्री को एक और झटका, कन्नड़ टीवी सीरियल की अदाकारा सौजन्या ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बताया वजह पंखे पर लटकता हुआ मिला शव। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू से 2 भगोड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना विधायक सुहास कांदे को फोन पर धमकी मिली है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांदे ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। वहीं आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में सेंध व्यू पॉइंट से उड़ाया गया ड्रोन। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है। हरियाणा के इंदिरी में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान किया धरना, जमकर की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन खत्म किया। किसानों और प्रशासन में बनी सहमति, उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी का भरोसा दिया। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद अतुल राय रेप केस में आरोपी डिप्टी एसपी अमरीश बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेप केस में अतुल राय को दी गई थी क्लीन चिट। बेंगलुरु के मॉल पर प्रशासन का शिकंजा। प्रॉपर्टी टैक्स ना जमा करने पर नोटिस जारी किया। मॉल पर 5 करोड़ रुपए का बकाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल 2 जवानों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। सहारनपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते समय फिसला युवक का पैर। ट्रेन के साथ घसीटता चला गया युवक। आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। यूपी के बांदा में एम्बुलेंस के इंतजार ने ली जान। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिला की हुई मौत। महिला की हुई मृत्यु, फिर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। यूपी के सहारनपुर में खाकी ने किया शर्मसार। महिला कारोबारी को एसएचओ ने दी अश्लील धमकी। एसएचओ का अश्लील धमकी देने का वीडियो वायरल। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। बिहार के मोतिहारी में स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान के दौरान मारपीट हो गई। मतदाताओं ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। यूपी के बुलंदशहर में पहुंची सीआईएसएफ के जवानों की साइकिल यात्रा। बीजेपी विधायकों ने किया साइकिल यात्रा का स्वागत। जम्मू कश्मीर के सांबा में सरकारी स्कूल का नाम शहीद लेफ्टिनेंट सुशील के नाम पर रखा गया। परिजनों ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पेड़ के नीचे चल रहा है सरकारी स्कूल। 8 साल से जर्जर पड़ी है स्कूल की इमारत, जिस कारण बच्चों को वहां नहीं बैठाया जा पा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में छात्र छात्राओं से स्कूल में खाना बनाने के मामले में हुई कार्रवाई। प्रधान अध्यापक समेत 2 शिक्षक निलंबित। यूपी के रामपुर में मिलीभगत से चल रहा है फर्जी पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर का गोरख धंधा। कई लोग हो चुके हैं इसका शिकार। यूपी के शामली में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को किया सील। नर्सिंग होम में युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में नगर पंचायत का 200 परिवारों को नोटिस। अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने को लेकर के दिया नोटिस। नोटिस पर स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय की लचर व्यवस्था पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा। नहीं खुलने दिया स्कूल का गेट। बच्चों के संग अभिभावक धरने पर बैठे। कर्नाटक के कोलार में 20 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप। आरएल जलप्पा मेडिकल कॉलेज के पास सड़क के किनारे बोरी में मिला शव। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाले रेलवे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। चेन्नई में एंटी रेबीज कैंप का आयोजन किया गया। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सानी बैनर्जी ने किया उद्घाटन। जानवरों को लेकर के वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए किया पिंडदान का आयोजन। गायत्री शक्तिपीठ की ओर से पूजा अर्चना की गई। पणजी में यूथ कांग्रेस ने मीरामार बीच पर चलाया सफाई अभियान।
जीपीसीसी अध्यक्ष और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी बीच की सफाई अभियान में लिया हिस्सा। श्रीनगर की डल लेक में शुरू किया गया सफाई अभियान। कोरोना के बाद लंबे वक्त से बंद थी डल लेक, पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद से शुरू की गई सफाई। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 5000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। हेमकुंड साहिब के कपाट 18 सितंबर को खुले थे। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए। 311 लोगों की मौत से हड़कंप है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 88 करोड़ के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 60 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। कोरोना संक्रमण के फिर बड़े मामले। केरल में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। केरल के एक्टिव केस देश के सक्रिय केस का 52% है। पंजाब में कोरोना को लेकर के पाबंदी में ढील। अब इंडोर कार्यक्रम में 300 और आउटडोर में 500 लोगों को शामिल किया जा पाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के निर्देश। मुंबई में कोरोना केस से हड़कंप मचा। सिविक केईएम अस्पताल के 29 मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले। छठ पूजा को लेकर के दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार नहीं होगी। त्योहारों को लेकर के डीडीएमए ने नई गाइडलाइन जारी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर है। मेरठ में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार। नगर निगम प्रशासन फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। यूपी के मैनपुरी में टैंकर और तेज रफ्तार ट्रक में टक्कर हो गई। टैंकर के ड्राइवर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीषण सड़क हादसा। बाइक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा। मौके पर महिला की मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से जबरदस्त भिड़ंत। कई यात्री बुरी तरह घायल हुए। यूपी के बरेली में पुल की रेलिंग तोड़ करके नदी में गिरी कार। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। वहीं मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में नदी में गिरी बस। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। तुर से शिलांग जा रही थी बस। यूपी के बलिया में नदी में एक डूबी नाव। एक परिवार के कई लोग डूबे। राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे का मिला शव। देहरादून में जाखन इलाके के एक होटल में मिला शव। मौत की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने लिफ्ट देकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट के लाखों रुपए बरामद। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने झाड़ फूंक करके मारने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के प्रयागराज में टला बड़ा हादसा। एलपीजी और सीएनजी पाइपलाइन में लीकेज की खबर से मची अफरा तफरी। पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। वहीं एमपी के शिवपुरी में सहकारी बैंक में 80 करोड़ का घोटाला। कैशियर और 2 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस पर भी मामले में कार्रवाई न करने का आरोप। एमपी के दमोह में दिन दहाड़े किसान से रुपए से भरा बैग छीनकर भागे बाइक सवार। पुलिस बदमाशों की जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में जेल में कैदी ने दूसरे कैदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल कैदी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चौधरी सराय इलाके में छापेमारी में भारी मात्रा में पटाखा बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस स्टेशन में युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने युवक को हिरासत में लेकर के बचाई जान। पारिवारिक विवाद से परेशान था युवक। यूपी के रायबरेली में किसान की पीट कर हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार आरोपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मथुरा में जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 2 दिनों से लापता था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने डीएलडी एग्जाम में पेपर सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में सरेआम फायरिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मुंबई के गोरेगांव इलाके में तेंदुए का आतंक। बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दहशत में लोग हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में बीएमसी मार्शल की पिटाई। मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना लगा रहे थे मार्शल। बहस के बाद लोगों ने की मारपीट। चक्रवात तूफान गुलाब का असर अब गुजरात पर पड़ रहा है। राजकोट और बड़ोदरा में भारी बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। गुजरात के द्वारका में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची एनडीआरएफ की टीमें। बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में उफान पर नदियां। पानी में डूबा पूरा संगमेश्वर मंदिर। माही डैम से पानी छोड़ने की वजह नदी का जलस्तर बढ़ गया।
भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल का आसनसोल हुआ पानी, दुकानों से लेकर घरों तक में पानी। 2 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा पानी में समाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चेन्नई में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईटीबीपी का रेस्क्यू जारी। आईटीबीपी ने पहाड़ में फंसे 2 शवों को निकाला। अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बनाने का ऐलान किया है। निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास ने इस बारे में बयान जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के बाद पाकिस्तान में बढ़े आतंकी हमले। पिछले 1 महीने में 35 आतंकी वारदात, 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान की मुसीबत बढ़ा दी है। विशेषज्ञों की चेतावनी, कहा अस्थिर अफगानिस्तान इस्लामाबाद के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अफगानिस्तान के जबोल में 400 लोगों को दी गई मिलिट्री ट्रेनिंग। तालिबानी सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्ला वासिक ने जानकारी दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक पेश। तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन की जांच की मांग। अफगानिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट रद्द कर सकता है ऑस्ट्रेलिया, जल्द करेगा ऐलान। कहा अगर तालिबान महिला क्रिकेट से प्रतिबंध नहीं हटाता तो अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे कोई मैच। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में फिर बड़ा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में विक्टोरिया में 1438 नए केस दर्ज हुए हैं। 5 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। विक्टोरिया में 49% जनता फुली वैक्सीनेटेड। रूस में फिर बरपा कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 857 केसेस सामने आए। लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने लॉकडाउन से इनकार किया। स्लोवेनिया में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बैन की गई है। 20 साल की लड़की की मौत के बाद मचे बवाल के बाद ऐसा फैसला किया गया। ब्रिटेन में कम नहीं हुआ ईंधन का संकट। ट्रक ड्राइवर कम होने से अब भी पेट्रोल की भारी कमी। पेट्रोल पंप पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़। स्पेन के लॉ पलामा ज्वालामुखी का लावा अटलांटिक सागर तक पहुंच गया है। लावा 18 सितंबर को फूटा था ज्वालामुखी। समंदर तक पहुंचने से पहले लावा 656 इमारतों को नुकसान पहुंचा चुका है। करीब 6000 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। और हमने महासुपरफास्ट 200 की शुरुआत